हाँ तो बालको, इससे पिछली क्लास में आपने प्रिज्म पढ़ा था और प्रिज्म में आपने क्या पढ़ा था कि प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है और उसमें अपन ने प्रिज्म का अपूर्णांक ज्ञात किया था और ये अपूर्णांक आया था sin a प्लस डेल्टा एम बाई टू साइन ए बाई टू। ए क्या है यहाँ पर, प्रिज्म कोण है और डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन है। क्या है, न्यूनतम विचलन। अगर थीटा बहुत ही कम होता है तो साइन थीटा थीटा हो जाता है, तो इसलिए इस साइन थीटा को भी थीटा लिख देंगे, इस साइन थीटा को भी थीटा लिख देंगे। आपने साइन थीटा दोनों को क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। ठीक है, तो म्यू का मान आपके पास ये आ गया और तिरछा गुणा करने के बाद सोल्व किया तो ये आ गया। इसको अपन कहेंगे न्यूनतम विचलन। ये आपके पास क्या आया है, न्यूनतम विचलन आया है। अब देखिए न्यूनतम जो विचलन है वो निर्भर कर रहा है आपके अपूर्णांक और प्रिज्म कोण पर। प्रिज्म कोण फिक्स होता है 60 डिग्री यदि तीनों सतहें समान हो प्रिज्म की, लेकिन अपूर्णांक अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग रंग के लिए विचलन कोण का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। आप ये जानते हैं कि μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू होता है v1 बट्टा v2 बराबर होता है λ1 बट्टा λ2। मतलब अपूर्णांक है वो तरंगदैर्ध्य के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, और अपूर्णांक तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तरंगदैर्ध्य ज्यादा हुआ तो अपूर्णांक कम होगा और तरंगदैर्ध्य कम हुआ तो अपूर्णांक ज्यादा होगा। ये आप अच्छे से यहां से जान सकते हैं। अब यहाँ आइए, अपूर्णांक ज्यादा हुआ तो विचलन कोण भी ज्यादा होगा और अपूर्णांक कम हुआ तो विचलन कोण भी कम होगा। तो अपूर्णांक कम, अपूर्णांक ज्यादा तो विचलन कोण ज्यादा, अपूर्णांक कम तो विचलन कोण कम। अब अपूर्णांक ज्यादा कब होगा, जब तरंगदैर्ध्य कम होगा, और तरंगदैर्ध्य कम कौन से रंग का होता है, बैंगनी रंग का। तो बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्ध्य कम होता है, इसलिए बैंगनी रंग के लिए माध्यम का अपूर्णांक क्या होगा, ज्यादा होगा, और जैसे ही अपूर्णांक ज्यादा होगा विचलन कोण का मान भी ज्यादा होगा। लाल रंग के तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है इसलिए अपूर्णांक कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है दोनों में। अपूर्णांक कम हुआ तो विचलन कोण भी कम होगा। तो सबसे कम विचलन कौन से रंग का होगा, लाल रंग का होगा, और सबसे ज्यादा विचलन कौन से रंग का होगा, बैंगनी रंग का होगा। अब आइए, अपन ने एक प्रिज्म लिया और उस पर श्वेत प्रकाश आपतित कर दिया अपन ने। जैसे अपन ने श्वेत प्रकाश आपतित किया प्रिज्म पर, प्रकाश है वो 7 रंगों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। कैसे हुआ, देखिए जैसे ही श्वेत प्रकाश आपतित किया सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका है, बैंगनी रंग का, इसलिए विचलन सबसे ज्यादा कौन से रंग का होगा, बैंगनी रंग का। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा हुआ। ये प्रकाश किरण सीधी जानी चाहिए थी, विचलित हो गई। जिस कोण से विचलित हुई उसको विचलन कोण कहते हैं, और सबसे ज्यादा विचलन कोण कौन से रंग के लिए आएगा, बैंगनी रंग के लिए आएगा। तो बैंगनी रंग के लिए विचलन सबसे ज्यादा आ गया। उसके बाद ये लाल रंग के लिए विचलन सबसे कम आएगा, क्योंकि तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा है इसलिए विचलन सबसे कम हुआ। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम हुआ। इसी प्रकार से बाकी रंगों का हुआ। तो ये इस प्रकार से रंगों का क्या हो गया, विभाजन हो गया। और ये जो रंगों का विभाजन है ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। यानी वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे आप, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रकाश 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और इस घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब अपन क्या पढ़ेंगे, कोणीय विक्षेपण पढ़ेंगे, और इसको अपन लिखेंगे थीटा से। किससे लिखेंगे, थीटा से। कोणीय विक्षेपण क्या होता है कि विक्षेपण जितने कोण में हुआ है, यहां से लेके यहां तक विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण है, 7 रंग है, और ये जितने कोण में हुआ है ये कोण, इसको बोलते हैं थीटा। और ये थीटा ही क्या होता है, कोणीय विक्षेपण होता है। ठीक है, तो कोणीय विक्षेपण कैसे ज्ञात करेंगे, अधिकतम विचलन किसका है, बैंगनी रंग का, सबसे कम विचलन किसका है, लाल रंग का। यदि बैंगनी रंग के विचलन में से लाल रंग के विचलन को घटा देते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और इसी को अपन क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे, जो क्या कहलाएगा, कोणीय विक्षेपण कहलाएगा। ठीक है, अब डेल्टा आप जानते हैं, ये रहा देखो, डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। कलर चेंज होने से ए तो चेंज होगा नहीं, प्रिज्म कोण तो वही रहेगा, लेकिन रंग के परिवर्तित होने से क्या चेंज हो जाएगा, अपूर्णांक चेंज हो जाएगा। तो अपना डेल्टा वी का मान क्या आ गया, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और ये आ गया आपका म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। देखो माइनस ए आएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस ए आएगा, माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ ए आएगा, इसके साथ भी गुणा में ए आएगा, ए को कॉमन ले लेंगे, ये थीटा आ गया। इसको अपन कहते हैं कोणीय विक्षेपण। परिभाषा क्या हो गई,
बैंगनी रंग के विचलन और लाल रंग के विचलन का अंतर। बैंगनी रंग के विचलन और लाल रंग के विचलन का अंतर क्या कहलाता है? आपका कोणीय विक्षेपण कहलाता है। अगर आपके पास बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का मान पता है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान पता है, तो अपन कोणीय विक्षेपण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ किससे गुणा करेंगे? प्रिज्म कोण से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से अपन कोणीय विक्षेपण ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रकाश की नई घटना पता लग गई अपने को, वर्ण विक्षेपण। कैसे हुआ वर्ण विक्षेपण? इस फॉर्मूले से अपवर्तनांक बढ़ा तो डेल्टा एम भी बढ़ा, अपवर्तनांक बढ़ा तो डेल्टा एम भी बढ़ा, विचलन बढ़ा। अपवर्तनांक बढ़ा कब? जब तरंगदैर्ध्य कम है। तो बैंगनी रंग के लिए विचलन सबसे ज्यादा हो गया, लाल रंग के लिए विचलन सबसे कम हो गया, बाकी रंग के आगे बीच में आ गए। अब देखिए ये जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में जो आपका ये येलो कलर है, पीला जो रंग है, वो मध्य में आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मध्य रंग कहते हैं। मध्य में ऐसे नहीं आ रहा, मध्य में ऐसे तो ग्रीन आ रहा है। 3 इधर छोड़े और 3 इधर छोड़े, 7 है तो 1 2 3 को छोड़ दिया इधर, 1 2 3 को छोड़ दिया उधर, तो जी आया बीच में तो ग्रीन। लेकिन स्पेक्ट्रम में मध्य में ये है, मतलब ये हुआ कि मान लो इतनी दूरी में स्पेक्ट्रम बन रहा है, इधर से स्पेक्ट्रम, तो इसका जस्ट मिड ये रहा, और यहां पे कौन सा रंग आएगा? येलो आएगा। यानी इधर वाले जो रंग है, ये तीनों चारों रंग पास पास होंगे और ऑरेंज और रेड थोड़े दूर दूर होंगे। तो यहाँ पे रंग थोड़े दूर दूर होंगे इस एरिया में, इस एरिया में रंग पास पास होंगे, क्योंकि इधर 4 है और इधर क्या है? 2 है, और ये बीच का रंग है येलो। तो येलो रंग को, पीले रंग को मध्य रंग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, विक्षेपण क्षमता। क्या पढ़ लेते हैं? विक्षेपण क्षमता। तो दूसरी डेफिनेशन किसकी है? विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से लिखेंगे आप। किससे लिखेंगे? ओमेगा से। और ओमेगा होता है थीटा बटा डेल्टा वाई। थीटा क्या है? कोणीय विक्षेपण, और डेल्टा वाई क्या है? मध्य रंग का विचलन। मध्य रंग का विचलन। तो परिभाषा क्या हो गई आपके पास विक्षेपण क्षमता की? कोणीय विक्षेपण और मध्य रंग के विचलन का अनुपात। कोणीय विक्षेपण एवं मध्य रंग के विचलन का अनुपात जो होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर आ गया थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा का मान क्या है? ये रहा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये थीटा का मान है। डेल्टा वाई क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है डेल्टा, लेकिन डेल्टा वाई है तो यहां म्यू वाई आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? ओमेगा आ गया, जिसको अपन क्या कहते हैं? ए से कैंसिल हो गया। ये विक्षेपण क्षमता है। तो वर्ण विक्षेपण में, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कैसे आया? प्रिज्म से पूरा रिलेटेड है ना। जरूरी नहीं है प्रिज्म ही हो, कोई भी माध्यम है उससे भी क्या हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम है यदि, उससे भी क्या हो जाएगा? 7 कलर में प्रकाश क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका आ गया विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, और कोणीय विक्षेपण के बाद अगली परिभाषा हो गई विक्षेपण क्षमता। डेल्टा वी, डेल्टा आर और डेल्टा वाई का मान पता हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं? विक्षेपण क्षमता निकाल सकते हैं। और म्यू वी, म्यू आर और ए का पता हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं? कोणीय विक्षेपण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद ये तो आपका हो गया प्रिज्म से रिलेटेड, और एक प्रकाश की घटना हो गई आपकी वर्ण विक्षेपण। एक घटना और पढ़ लेते हैं प्रकाश की, और जिसको अपन कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है वो देखेंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अगला टॉपिक अपना रहेगा प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसको कहेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। यानी प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैलना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। और फैलना किससे? छोटे छोटे
कणों से। वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों से प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। और रेले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जो प्रकीर्णन की मात्रा है, किसकी मात्रा? प्रकीर्णन की मात्रा है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंगदैर्ध्य की घात 4 के। तरंगदैर्ध्य की चौथी घात के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कब होती है? जब a आपका बहुत छोटा हो लैम्डा से। और a क्या है? प्रकीर्णक का आकार, जिससे प्रकीर्णन हो रहा है उसका आकार क्या है? a है। और लैम्डा क्या है? प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। अगर a कम है लैम्डा से तो प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्ध्य की चौथी घात के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। और प्रकीर्णन की मात्रा निर्भर नहीं करती है, प्रकीर्णन की मात्रा निर्भर नहीं करती है रंग पर या तरंगदैर्ध्य पर। कब? जब आपका a ज्यादा हो किससे? लैम्डा से। अगर प्रकीर्णक का आकार ज्यादा हो तो उस स्थिति में प्रकीर्णन की मात्रा रंग या तरंगदैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन जब a छोटा हो, यानी प्रकीर्णक का आकार छोटा हो, जिससे प्रकाश फैल रहा है उसको प्रकीर्णक बोल रहे हैं, और प्रकीर्णक का आकार यदि छोटा है तो उस स्थिति में प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है वो तरंगदैर्ध्य की चौथी घात के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना? चलिए, तो अब देखिए, अगर लैम्डा ज्यादा हो गया तो आपका प्रकीर्णन की जो मात्रा है वो क्या होगी? कम होगी, यानी फैलाव कम होगा। किसका? प्रकाश का। कब? जब तरंगदैर्ध्य क्या हो? ज्यादा हो। और तरंगदैर्ध्य ज्यादा हो तो प्रकीर्णन की मात्रा क्या होती है? प्रकीर्णन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और तरंगदैर्ध्य ज्यादा कौन से रंग का होता है? अभी भी आपने पढ़ा था, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होने से लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है, यानी लाल रंग बहुत ही कम फैलता है। और लाल रंग बहुत ही कम फैलता है, इसलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। फिर से देखिए, प्रकीर्णक की जो मात्रा है वो लैम्डा या तरंगदैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और तरंगदैर्ध्य ज्यादा हुआ तो प्रकीर्णन की मात्रा कम होगी, और प्रकीर्णन की मात्रा कम होगी इसलिए ये जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है वो रंग सबसे कम फैलेगा। तरंगदैर्ध्य ज्यादा सबसे किसका होता है? लाल रंग का होता है। इसलिए लाल रंग बहुत कम फैलता है, और लाल रंग कम फैलता है इसलिए ज्यादा दूरी तक दिखता है। और ज्यादा दूरी तक जब दिखता है तो खतरे के निशान किसके बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य आपको क्या दिखता है? लाल दिखता है। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य अपने से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य अपने से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है। और सूर्य अपने से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है इसलिए अपने को वो रंग दिखता है जो सबसे कम फैलता है। इसलिए सबसे ज्यादा दूरी तक कौन सा रंग दिखेगा? लाल रंग दिखेगा, क्योंकि लाल रंग सबसे कम फैलता है। तो सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसके अलावा आपको बादल है वो सफेद दिखाई देते हैं। जो बरसात वाले बादल होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? सफेद। इसका रीजन भी क्या है सफेद दिखने का? इसका रीजन भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। कैसे? बादल है वो पानी की बूंदों से बनता है। पानी की बूंदों से बनता है। बादल किससे बनता है? पानी की बूंदों से बनता है। और पानी की बूंदों का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से ज्यादा होता है, यानी ये कंडीशन हो गई। ए ज्यादा होता है लैम्डा से, इस स्थिति में सभी रंगों का प्रकीर्णन क्या होता है? एक समान होता है। और सभी रंगों का जब प्रकीर्णन एक समान होता है इसका मतलब है सभी रंग समान मात्रा में फैलेंगे और सारे मिलकर क्या बन जाएंगे? व्हाइट हो जाएंगे। मतलब आपको क्या दिखेगा? व्हाइटिश दिखेगा। क्यों दिखा आपको व्हाइटिश? क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो